नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फेस बियॉन्ड फेस, एक चेहरे के पीछे न जाने कितने चेहरे होते हैं। आमतौर पर हम एक व्यक्ति के 2 या 3 चेहरों से परिचित होते हैं। एक वो चेहरा जो उसका प्रोफेशनल जीवन होता है, एक वो चेहरा जो इसका पारिवारिक जीवन होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसके एक चेहरे को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ऐसे अनेक चेहरे हैं जिनके बारे में जब हम जानते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जी हां, मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं आशुतोष राणा से। एक अभिनेता के तौर पर हम सदियों से आशुतोष राणा को देखते आए हैं, लेकिन कुछ सालों से हम आशुतोष राणा के कुछ अलग पहलुओं को भी देख रहे हैं। कुछ अलग व्यक्तित्व के साथ आशुतोष राणा जब मंच पर होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वो हमें हैरत में डालते हैं कि आखिर एक व्यक्ति इतनी प्रतिभाओं का धनी कैसे हो सकता है। आशुतोष राणा ने जब एक लेखक के तौर पर अपना परिचय प्रस्तुत किया तो हमें लगा कि एक साधारण लेखक के रूप में वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री राम पर जब उन्होंने लिखा और भगवान श्री राम की कृपा उनके ऊपर हुई और जब उनके लेखनी से भगवान श्री राम के राम राज्य पर किताब निकली तो निश्चित रूप से पूरा भारत गौरवान्वित हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम, रामचरितमानस और रामायण के बारे में उन्होंने जो लिखा और जिस तरह से उसकी व्याख्या की, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म और अध्यात्म को इसकी लंबे समय से जरूरत थी। तो आशुतोष राणा का हम स्वागत करते हैं। राणा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम को लेकर आपने जिस तरह की कृति समाज के सामने रखी है वो बहुत समकालीन है, उसकी बहुत जरूरत थी। अचानक एक अभिनेता के अंदर अध्यात्म का ये प्रस्फुटन कैसे हो गया? जैसा कि आपने कहा कि जो आपके कार्यक्रम का नाम क्या है, फेस बियॉन्ड फेस। फेस बियॉन्ड फेस। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आशुतोष राणा का परिचय आपसे या दर्शकों से दुश्मन के बाद हुआ। मतलब 1999 में, 98 में जब फिल्म रिलीज हुई और 99 में पुरस्कार मिले, तो हमने किसी एक ऐसे एक्टर को जानने की शुरुआत की जो मध्य प्रदेश के गाडरवारा का रहने वाला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक है और अभिनेता है और जिसने अच्छा अभिनय किया। लेकिन क्या वो आशुतोष राणा की शुरुआत है? आशुतोष राणा की शुरुआत 1967 से होती है, 1967 से। तो जिसको आप ये कहते हैं कि ये अचानक घटित नहीं हुआ है। ये पूरी हमारे आपके सबके जीवन की जो मूल जड़ होती है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होती है, और अभिनय जो है वो हमारा व्यक्तित्व नहीं है, वो हमारा व्यवसाय है। तो अगर आप और हम देखें तो चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो लेखन हो, अभिनय क्या है कि जब आप संसार से स्व की यात्रा करते हैं, पर पीढ़ा को आप स्वपीढ़ा बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो अभिनय हो जाता है। और लेखन क्या है? स्वपीढ़ा को आप बनाकर संसार की पीढ़ा के रूप में रूपांतरित करते हैं, तो वो लेखन हो जाता है। तो एक है संसार से स्वयं की यात्रा और दूसरी है स्वयं से संसार की यात्रा। तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ लगातार निरंतर चलते रहते हैं। अब रही बात इसकी जिसको हम और आप ये कहते हैं कि आध्यात्म के रूप में, तो परमात्मा श्री राम के ऊपर चूंकि हमने राम राज्य जो हमारा उपन्यास है उनके जीवन दर्शन के ऊपर आधारित है, और परमात्मा श्री राम भारतवर्ष का चित्त चरित्र और चिंतन है कि अगर हम और आप इतने हजारों वर्षों के सिविलाइजेशन में जब हम बात करते हैं और जब श्रेष्ठतम न्याय या शासन प्रणाली की बात आती है, तो हमारी कल्पना के पहले पायदान पर राम राज्य रूपी शासन व्यवस्था निकलकर सामने आती है। तो मुझे लगा कि राम का जो जीवन चरित्र है वो तो हमने और आपने सबने जाना है, लेकिन राम का जो जीवन दर्शन है परमात्मा श्री राम का, क्योंकि परमात्मा श्री राम सिर्फ पूजनीय नहीं है, वो धारणीय भी है। उनके जितने चरण आवश्यक है चरण पूजने, उतने ही उनके आचरण आवश्यक हैं उनको हमारे और आपके आचरण में उतारने के लिए। तो चरण और आचरण का सबसे अच्छा सुख संयोग अगर हमको आपको देखने कहीं मिलता है तो परमात्मा श्री राम के ऊपर मिलता है। और यही एक कारण रहा कि हमने लिखा
लेकिन जिसे आप हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अचानक प्रस्फुटन की बात कर रहे हैं, तो मैं 1984 में अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के संपर्क में आ गया था, 16 वर्ष की उम्र में। 1984 से लेके हमारी जो यात्रा है, तो हमारे तो जीवन में अभिनय को अपना व्यवसाय बनाने की जो व्यवस्था है, वो हमारे गुरुदेव परम पूज्य भगवान के आदेश से ही हुई है, दत्ता जी के आदेश से। तो अगर मैं अभिनेता बनने के बाद गुरु से नहीं मिला, गुरु से मिलने के बाद मैं अभिनेता के या अभिनय के क्षेत्र में आया हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे मूल में ही वही है जिसे आपने, जो आपको अचानक कहीं देखने के लिए मिला। आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात कही। अभिनय, भारतीय धर्म दर्शन तो पूरे जीवन को ही अभिनय कहता है कि हम इस दुनिया में आए हैं मनोरंजन करने और कराने, और ये सब माया का खेल है। भगवान श्री राम ने जीवन का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो लोग समझ नहीं सके, या उसकी व्याख्या गलत ढंग से की गई, इसलिए रामचरितमानस या रामायण को लेकर विवाद भी खड़े होते रहे। लेकिन आपने जिस तरह से भगवान श्री राम के चरित्र को, रामायण के सभी पात्रों को प्रस्तुत किया, खासतौर पर उन पहलुओं को आपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया जिन पहलुओं पर आमतौर पर विवाद होते रहे या असमंजस या किसी तरह के मतभेद की स्थितियां बनी। तो आपके इस कृति पर कोई खास विवाद की बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया, आप कुछ बात हमारे दर्शकों को बताइए कि वो उन पात्रों को अपने जीवन में उतार सके। देखिए, हमारा ये मानना है कि परमात्मा श्री राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों ना हो, वो व्यक्ति को निशंक बनाता है। अगर हमारी संशयात्मक चित्तवृत्ति है और परमात्मा श्री राम के संपर्क में हम आते हैं मित्र दृष्टि से या शत्रु दृष्टि से, तो आप देखेंगे कि आपका संशय जो है, आपका संदेह जो है, वो संदेह समाप्त हो जाएगा और आप विश्वास से भर जाएंगे, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा का श्रेष्ठतम स्वरूप है। तो जब सकारात्मक ऊर्जा का श्रेष्ठ, जब हम और आप नकारात्मक लोगों से मिलते हैं तो हमारी वृत्ति नकारात्मक हो जाती है। तो क्या सकारात्मक लोगों से जब आप मिलते हैं तो क्या आपकी वृत्ति, चित्त वृत्ति कितनी ही नकारात्मक क्यों ना हो, सकारात्मकता से पूर्ण नहीं हो जाएगी? तो हमने अपने जीवन में, हमारा ये मानना है कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम यदि नरावतार में आए हैं और उनके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आया है, चाहे फिर वो शूर्पणखा ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो रावण ही क्यों ना हो, चाहे वो विराट ही क्यों ना हो, चाहे वो जयंत, जो इंद्र का पुत्र जयंत है वो ही क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, उनके संपर्क में आने के बाद उसकी नकार वृत्ति सकार में रूपांतरित हो जाएगी और नकार और सकार मिलकर ओंकार की सम्मिलित ध्वनि को उपस्थित करेंगे। तो हमारा यही मानना रहा है और इसी वजह से हमारी जो दृष्टि रही है उसमें कभी भी ये नहीं रहा कि ये विलेन है और ये हीरो है। ये ऐसे है, ये इस तरीके से आए हैं उनके जीवन में, और अब इसका निर्णय जो है वो हमारे पाठक के ऊपर हमने उस चीज को छोड़ दिया है। फिर दूसरी चीज ये होती है, हम ये मान के चलते हैं कि परमात्मा की कृपा अगर हमारे और आपके ऊपर हो जाए तो पंगु चढ़े गिरिवर्ग है और मुंह कोई बाचाल, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो परमात्मा का सानिध्य जब होता है, आपने ये कहा, कुरूप व्यक्ति भी रूपवान हो जाता है, हमसे ये कहा जाता है, अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है, हमसे ये कहा जाता है, अगर परमात्मा की कृपा हमारे आपके ऊपर हो जाए। तो फिर कैसे ये ऐसा कैसे हुआ कि कोई शूर्पणखा परमात्मा श्री राम के संपर्क में आती है और उनकी उपस्थिति में उसके नाक कान काट के उसको विरूपित कर दिया जाता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूज्य वाल्मीकि जी या परम पूज्य तुलसीदास जी इस घटना के माध्यम से कुछ और कहना चाहते थे और हमने उसे कुछ और समझ लिया है? क्यों? क्योंकि वो परमात्मा श्री राम के संपर्क में आई और हमसे ये कहा जाता है कि अगर परमात्मा के सामने अगर हम उनके श्री चरणों में अपनी वासना को प्रकट कर दें तो हमारी वासना भी उपासना में रूपांतरित हो जाती है। तो उसने तो वासना ही प्रकट की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर उस घटनाक्रम के पीछे क्या घटित हुआ होगा, ऐसा क्यों घटित हुआ और वो क्या कहना चाह रहे होंगे, तो वो एक दृष्टि है। अब अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, उन्होंने कहा कि अमर नहीं करेंगे। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया, उन्होंने, परम भक्त थे रावण, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें अमर कर दीजिए, उन्होंने कहा कि हम अमर नहीं करेंगे।
अमर नहीं करेंगे, जन्म लिया है तो आपको जाना पड़ेगा। तो जब अमरता का वरदान प्राप्त नहीं है तो रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अमृत मतलब जो मरने ना दे। तो फिर वो किस अमृत कुंड की बात चल रही थी? जिसको सोख के, जिसका शमन करके परमात्मा श्री राम ने जिसको सोखा और फिर रावण का शमन किया। तो वो कौन सा अमृत कुंड है जिसके बारे में परमात्मा श्री राम के बारे में हमारी उस घटनाक्रम हमको रामायण में, रामचरितमानस में मिलता है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं पूज्य वाल्मीकि जी या पूज्य तुलसीदास जी? फिर जब हमसे ये कहा जाता है कि अगर मातेश्वरी सरस्वती की कृपा हो जाए तो अशिष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है, अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। तो जो शिष्टता की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, क्या वो देवताओं की प्रार्थना करने से मातेश्वरी कैकेयी की बुद्धि को जाके भ्रष्ट कर देंगी? जो शिष्ट करने का काम करती हैं जगत जननी मातेश्वरी, पर्वत पर सावित्री, सरस्वती, तो क्या वो हमको और आपको वो अशिष्ट करने का काम करेंगी? तो फिर वो किस सरस्वती की बात थी और वो क्या घटनाक्रम था? तो उन तमाम घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए रामराज, जो एक धार्मिक व्यक्ति के चित्त में, हम जैसे जिसके लिए धर्म प्रवचन का विषय नहीं है, जिसके लिए धर्म आचरण का विषय है, क्योंकि ये हमारा परम सौभाग्य रहा कि हम परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में बहुत बाल्यावस्था से ही आ गए। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ आपने धर्म के लिए ये नहीं माना कि ये प्रीचिंग नहीं है, ये हमारे लिए प्रैक्टिस है। तो आपके और हमारे सबके अंदर जो छोटे छोटे सवाल खड़े होते थे, क्योंकि परमात्मा श्री राम के ऊपर बहुत 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 लिखा गया है और जितना भी लिखा जाए वो कम है, क्योंकि उनका चरित्र ही इतना विशाल, इतना बृहद है, इतना बृहद है कि हमको और आपको, हम जितना उसमें जाते चले जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि हर सीमा के जाने के बाद हमको लगेगा कि अरे अभी तो हम सिर्फ तल में ही खड़े हैं, इसके आगे और अनंत आकाश या और अनंत ऊंचाई हमारे सामने खड़ी हुई है। तो इस वजह से सिर्फ उसी दृष्टि से लिखा और दर्शकों का, युवाओं का, संतों का, या जिसको भी कहें कि जो भी श्रद्धालु या धार्मिक चित्त के लोग होते हैं, या जो श्रद्धालु या धार्मिक चित्त के लोग नहीं भी थे लेकिन पठन पाठन में जिनकी रुचि थी, अध्ययन चिंतन मनन में जिनकी रुचि थी, उन सबको राम राज्य पढ़ते हुए आनंद की प्राप्ति हुई। और वही आनंद हमारे लिए, मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि परमात्मा श्री राम ने मेरी मनोभूमि को अपने रंजन का केंद्र बनाया और वो हमारे हाथों से अपनी कुछ उस लीला को झरवाते चले गए। तो हमारे लिए आनंद का विषय ये है। क्यों? क्योंकि आपके पास सोचने के लिए कई कहानियां, हम कुछ भी और भी लिख सकते थे। फिर दूसरी चीज, अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। सिनेमा जब आप करते हैं तो आप जो कहना चाहते हैं वो कहने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप चरित्रों में, किरदारों में बंधे हुए होते हैं। आप वो कहते हैं जो फिल्म मेकर कहना चाहता है अपने अभिनय के माध्यम से। फिर दूसरा, आप क्या कहना चाहते हैं तो आपके पास एक माध्यम होता है लेखन, कि आप लिखकर भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये लेखन की जो प्रक्रिया है कि अभिनय करने का एक तरीका है, वो किया जाता है। लेखन जो है वो उसको लिखने की भी प्रक्रिया है। अभी हम बोल के हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आपका सोचना, लिखना, करना, बोलना, ये सारी की सारी जो अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उन परम सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको गुरु कृपा से करने का भी अवसर मिला, लिखने का भी अवसर मिला, बोलने का भी अवसर मिला और सोचने का भी अवसर मिला, और हम अभिव्यक्त करते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ इतनी ही उसके पीछे की दास्तान है। और मेरा अखंड इस चीज में विश्वास है कि आप कभी भी ईश्वर के संपर्क में अगर आते हैं, आस्था से आए, विश्वास से आए, श्रद्धा से आए, क्योंकि एक बड़ा अच्छा शेर है कि अकीदत, इबादत, मोहब्बत करके तो देखो, गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं जाती। तो वही वाली बात है कि अकीदत, इबादत, मोहब्बत करके तो देखो। तो जब ऐसे हमारी इतनी समृद्ध हमारी परंपरा है, तो फिर उसके ऊपर, और हमारे यहाँ तो प्रश्नों को हमेशा से मतलब स्वागत किया है। चाहे परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रश्न पूछो, कभी वो उत्तरों को उन्होंने कभी किसी के ऊपर लादा नहीं। उन्होंने कहा कि ये मैं सोचता हूं, इसके बाद तुम करो वो जो तुम्हारा चित्त कहता है, जो तुम कहना चाहते हो वो करो।
लेकिन इसमें ये समाधान है अगर कोई शंका तुम्हारे अंदर खड़ी हुई है। अगर मान लीजिए परमात्मा श्री राम से विभीषण ने युद्ध भूमि के ऊपर शंका की कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि आप उसके पास देखिए आप रथों पे चला आ रहा है और आप तो नंगे पैर हैं, आपके पास आप कैसे लड़ेंगे? असमानता के धरातल पर लड़ा जाने वाला युद्ध है और आप कैसे इस परम महापराक्रमी रावण का संधान करेंगे, वध करेंगे? क्योंकि आपके तो पैर में चप्पल भी नहीं है, पदत्राण भी नहीं है। तो परमात्मा श्री राम बताते हैं कि मैं कैसे करूंगा विभीषण, तू देख, मैं बताता हूं तुझसे कैसे लड़ा जाता है इससे युद्ध। और द्वापर युग में वहीं पे उन्होंने अपनी प्रक्रिया बदली और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू कर, मैं बताता हूं कि कैसे लड़ा जाता है। तो एक राम अवतार में उन्होंने किया और विभीषण को दिखाया, और कृष्ण अवतार में उन्होंने बताया और अर्जुन से करवाया। तो प्रक्रियाएं जो जिसको आप कहें कि ईश्वर युग के मुताबिक अपनी चेतना और अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करते हैं, तो बस वही एक श्रद्धालु चित्त के तहत ये तमाम चीजें आती चली गई। और आनंद का विषय है कि उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आज साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन इसकी जो आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से आपने बातें कही हैं, निश्चित रूप से आपने रामचरितमानस और रामायण के मर्म को समझा, इसलिए आपकी दृष्टि और बुद्धि जाती है सिया राम में सब जग जानी। तो आप हर जगह, हर दृष्टि में, हर पात्र में उस ईश्वर के अंश को देख पा रहे हैं और यही दृष्टि पूरे विश्व को मार्गदर्शित कर सकती है और विश्व की तमाम समस्याओं का हल इसी दृष्टि में है। तो आप एक बहुत अच्छे प्रेरक वक्ता भी हैं। तो रामायण से, रामचरितमानस से एक आम युवा, आम व्यक्ति क्या सीख सकता है? और ये जो दृष्टि है, बाबा तुलसीदास जी ने जो शब्द कहे हैं, गुरु कृपा से आप उसकी कैसी व्याख्या करेंगे? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि अगर आप रामायण को देखें तो एक हिसाब से पूज्य वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि रामायण जो है वो परमात्मा श्री राम का घर है, आलय है। तो जब आप किसी के घर जाते हैं तो आपको शुद्ध होके जाना पड़ता है, आपको अपनी हैसियत के हिसाब से उनके घर में प्रवेश करने की। तुलसी बाबा ने क्या किया कि परमात्मा श्री राम को उस घर को सरोवर में रूपांतरित कर दिया। तो एक जगह आप शुद्ध होकर जाते हैं और दूसरी जगह उतरकर आप शुद्ध हो जाते हैं सरोवर में, और उसमें कोई भी आदमी आ सकता है। तो सबके लिए उन्होंने उसको परमात्मा श्री राम के चरित्र को सर्व सुलभ कर दिया कि आपको शुद्ध होकर एक जगह जाइए और दूसरी जगह आइए और शुद्ध हो जाइए। और अगड़ा पिछड़ा, अवर्ण सवर्ण, ऊंचा गरीब अमीर कोई भी हो, वो सरोवर में प्रवेश कर सकता है। फिर दूसरी चीज तुलसी बाबा ने क्या किया, पूज्य तुलसीदास जी ने, कि हम और आप, हमारा जो सनातन है वो वैष्णव पथ में भी चलता है, वो शैव में भी चलता है, और शाक्त के मार्ग से भी हम परम सत्ता तक पहुंचने की प्रक्रियाएं हमारे यहाँ पर होती है। तुलसी बाबा ने क्या कहा कि परमात्मा श्री राम की कथा यानी वैष्णव कौन सुना रहे हैं? शैव। परमात्मा शिव सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? मातेश्वरी जगत जननी पार्वती को, मतलब शक्ति को। शक्ति। तो वैष्णव की कथा शैव के माध्यम से शक्ति के कानों तक पहुंच रही है। तो ये जिसको हम भेद दृष्टि से देखना चाहते हैं, इस अभेद सत्ता को, तो ये तो अभेद सत्ता है। इसको खंड दृष्टि से हम ना देखें। क्यों? क्योंकि अखंड की हमारी दृष्टि की सीमा होती है, लेकिन सृष्टि की सीमा नहीं होती। तो हम अपनी दृष्टि की सीमा को ही सृष्टि की सीमा मान लेते हैं। तो इन लोगों ने तो जो काम हमें किया है वो कहीं ना कहीं हमको और आपको इन तमाम ग्रंथों में ये चीज प्रेरित करती है कि सिया राम सब जग में जाना की जो बात आपने कही कि प्रत्येक कण में, रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना को राम कहा जाता है। राम का अर्थ क्या होता है? कि प्रत्येक कण में, रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना, वो राम है। तो अब प्रत्येक रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना के तहत तो इस पूरी की पूरी वसुधा के ऊपर जितनी भी देह हैं, जिनमें भी प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, जिनमें भी प्राण है, तो उस नाते तो देखा जाए तो सब में राम है। और अगर सब में राम है तो सारी की सारी जो देह है, देह भूमि है, वो तो अयोध्या हो गई। क्यों? क्योंकि राम का जन्म जो होता है वो अयोध्या में होता है। और अयोध्या का अर्थ क्या है? बोले जहाँ युद्ध ना हो, या जैसे युद्ध में तो युद्ध ना हो मतलब द्वंद्व ना हो आपके अंदर। तो जो निर्द्वंद चित्त और चरित्र की बात होती है,
कि अगर आपने अपने राम को अपने चित्त में अगर डाला हुआ है तो आपको द्वंद्व रहित कर देते हैं, निर्द्वंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या का मतलब ये होता है कि जहां पर युद्ध नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता, आपको निर्द्वंद कर दें। तो वो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हम और आप पाएंगे तो ये तमाम जो ग्रंथ हैं, तमाम जो जीवन चरित्र हैं, ये तो हमारे लोक कल्याण के लिए हैं। परमात्मा की जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हुई है कि हमको और आपको एलिवेट करना है, हमको हमारा और आपका परिष्कार करना है, हमको और आपको नीचे से ऊपर की तरफ उठाने वाली प्रक्रिया है, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो परिष्कार एलिवेट करने के लिए हमको, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितना भी कथानक हमको मिलता है, तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अखंड को अपनी खंड दृष्टि से देखते हैं या हम सृष्टि की सीमा को, अपनी दृष्टि की सीमा को सृष्टि की सीमा मान लेते हैं। हम चंद्रमा देखते हैं, पूर्ण चंद्र कहते हैं पूर्णिमा की रात में, क्या वो पूरा चंद्रमा हम देख पा रहे हैं जिसको हम पूर्ण कह रहे हैं? हम सिर्फ उस चंद्रमा गोल है ना, तो 25% हिस्से को देखकर ही हमको वो पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो जो 75 नहीं दिखाई दे रहा, क्या वह नहीं है? हमारी दृष्टि की सीमा में वो 25 आया जिसको हमने पूर्ण कह दिया। अब पता लगा कि अचानक जो हमने नहीं देखा था वह अनदेखा हमारे दृष्टि में आ गया, तो वह हमें चमत्कार लगने लगता है और हम उसको लीला के तरीके से उस चीज को देखने लगते हैं। लेकिन जो हमने नहीं देखा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं है कि वह है नहीं। तो जिस सुर असुर की बात हमारे और आपके अंदर चलती रहती है कि देव वृत्ति और दानवी वृत्ति, हम मानवों की जो देह है, तो मनुष्य को कहीं ना कहीं अगर कि आपके पास के आप काम के मार्ग पर जाना चाहते हैं या आप राम के मार्ग पर जाना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा आप नीचे की तरफ ले जाना चाहते हैं या आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो जितने भी हमें और आपको जो पढ़ने, देखने, सुनने मिलता है, तो परम ब्रह्म परमात्मा की जितनी भी लीलाएं होती हैं वो हमारे और आपके जीवन के परिष्कार के लिए होती हैं, विकास के लिए होती हैं, उत्थान के लिए होते हैं, आनंद के लिए होते हैं। वो हमारी व्यथा समाप्ति के लिए होते हैं, वो हमारी व्यथा की वृद्धि के लिए नहीं होते। उनकी कथा का श्रवण, इसलिए कथा के श्रवण पे कहा जाता है कि जिस कथा के श्रवण को सुन के अगर हमारी व्यथा शांत ना हो, तो इसका मतलब कथा में प्रश्न चिन्ह नहीं है। कहीं ना कहीं हम कथा को अच्छे से न सुन पा रहे हैं, न सुना पा रहे हैं। तो वो वाली जो बात है, तो हमारा यही मानना है कि बहुत कुछ है, लेकिन बस वही है कि अकीदत, इबादत, मोहब्बत करके तो देखो, गुलामी संत और भगवान की खाली नहीं रहती। आशुतोष जी, संकेत आ रहे हैं कि खत्म करें, लेकिन 5 मिनट में और लेना चाहूंगा। 2-3 सवाल। नहीं, संकेत का पालन करें ना। एक आखिरी सवाल कि आशुतोष राणा टीवी पर दिखता है, ओटीटी पे दिखता है, सिनेमा के पर्दे पर दिखता है, दिन भर अभिनय करता है, तो ये लिखता कब है? बस जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि आप खाते कब हैं, तो अगर भोजन हमारे लिए आवश्यक है तो हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हम खाने का समय निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अगर लिखना आपके लिए, चिंतन करना अगर आपके लिए आवश्यक है, तो आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, आप उसके लिए अपना समय निकाल ही लेंगे। सबके पास 24 घंटे ही हैं। भाग्य होता क्या है, अपने भाग का समय ही भाग्य है। अपने हिस्से में आने वाले समय को ही हम भाग्य कहते हैं। तो अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने भाग के समय को अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर हम कर रहे हैं अपने भाग के समय को अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल, तो हम सौभाग्यशाली हैं, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको संसार दुर्भाग्यशाली के नाम से मानने लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी परम आवश्यकता है, लिखना, सोचना, विचार करना, और हमारे लिए समय मिल जाता है। और चूंकि मैं मोबाइल पर ही लिखता हूँ, इसके नोट्स पर लिखता हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई अलग से मैंने अपनी कोई व्यवस्था नहीं बना के रखी हुई है कि नहीं मैं पर्टिकुलर टाइम पर ही लिखूंगा और फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही लिखूंगा, एक स्थान निश्चित किया हुआ है, नहीं। विचार कभी स्थान और समय से नहीं आते, विचार कभी भी आता है।
सिर्फ आपको एक प्रेक्षक की भांति बहुत सतर्क होकर उन विचारों को झेलने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो कोई फील्डर जो होता है, हर फील्डर चौकन्ना होता है प्रत्येक बॉल पर। जरूरी नहीं है कि हर बॉल लेफ्ट में जाएगी या हर बॉल राइट में जाएगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट की फील्ड देखें और राइट की फील्ड देखें और थर्ड मैन देखें और एक्स्ट्रा कवर देखें, आप सारे फील्डर्स को मुस्तैद पाएंगे। क्यों? क्योंकि गेंद कहीं भी आ सकती है। तो ऐसे ही विचारों की परंपरा होती है कि वो कभी भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। आपको उसी तत्परता के साथ, मुस्तैदी के साथ उन विचारों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब आए तो उनको लोक लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गागर में सागर समाने की क्षमता आशुतोष राणा को यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे गुरुदेव की कृपा का बड़ा हाथ है और उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि आज उनके व्यक्तित्व के इन पहलुओं से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं और उनके विचारों से निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी हमारे साथ। बहुत नमस्कार।